नमस्कार दोस्तों, इजी एंड टेस्टी किचन विद नवदीप में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे करेले की सब्ज़ी। इसके लिए मैंने आधा किलो करेला लिया है। इसे हम ऊपरी हिस्से से हल्का हल्का छील लेंगे। केवल हल्की परत हमने इसके निकालनी है, जो ऊपरी हिस्सा होता है, क्योंकि वो बहुत आसानी से पकता नहीं है। या फिर हम उसे पहले बॉईल करें, तो हम बिना बॉईल करे पका रहे हैं, इसलिए हम इसे थोड़ा सा हल्का हल्का छील लेंगे ऊपर से। जब भरवा करेले बनाए जाते हैं तो ये ऊपर का छिक्कल मसाले के रूप में उसी में काम आ जाता है, लेकिन हम इसमें इसको नहीं डालेंगे। सारे करेलों को ऊपरी हिस्से से छील लेंगे। मैंने पीलर की हेल्प से इसे छील लिया है और इसकी बहुत हल्की हल्की परत हम निकाल लेते हैं। सारे करेलों को छीलकर हम एक साइड रख लेंगे और उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसकी कटिंग गोल गोल पीस में करते हैं। आप चाहे तो इसे लंबे भी काट सकते हैं, लेकिन गोल पीस करेले के गलने में आसान रहते हैं और फ्राई करते समय भी आसान होते हैं। इस प्रकार से मैंने सारे करेले छील लिए हैं और अब सब इनको मैं गोल कटिंग में काट लेता हूँ। सारे करेले हमने इसी प्रकार से काट लेने हैं। करेले के कड़वेपन के कारण घर में छोटे बच्चे इसे खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यह बहुत स्वास्थ्यवर्धक सब्जी है। यदि आप इस तरीके से बनाएंगे तो यह बच्चों को बहुत टेस्टी लगेगी। इस प्रकार से सारे करेले मैंने काट लिए हैं। अब हम इसे एक बर्तन में खाली कर लेंगे और आगे की प्रोसेस हम इसमें करते हैं। ये देखिए, अब ये सारे करेले कट चुके हैं। हम इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। मैंने सारे बड़े बर्तन में इसे खाली कर लिया है। आप गोल पीस की जगह लंबे पीस भी ले सकते हैं, जैसा आपको उचित लगता है, लेकिन गोल पीस हमारे जो है फ्राई करने में आसान रहते हैं। अब हम इसमें 1-2 चम्मच नमक मिला लेंगे। नमक मिलाने के बाद हम इसे कुछ समय के लिए छोड़ेंगे। नमक इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि नमक करेले से पानी छोड़ता है और इसका कड़वा पानी काफ़ी हद तक निकल जाता है। कई लोग इसे उबालते भी हैं, लेकिन उबालने में सारे न्यूट्रिशंस इसके ख़त्म हो जाते हैं। हम इसे कुछ समय के लिए रख देते हैं और उसके बाद इसे पानी से भी धोएंगे और फिर ड्राई करेंगे। तब तक यह नमक जो है इसमें पानी छोड़ देगा। अब देखिए, मैंने नमक में रखे थे, निचोड़ के पानी निकाल दिया, फिर धोया इसे और धोने के बाद फिर से निचोड़ लिया है। अब ये जो है हमने कढ़ाई में तेल डाला है और थोड़े थोड़े करेले डाल के हम इसे हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। बहुत थोड़े से तेल में हो जाता है। बस इस प्रकार से हम इन्हें फ्राई करते जाएंगे और एक अलग थाली में से निकालते जाएंगे। सारे करेले हमने इसी प्रकार से फ्राई कर लेने हैं। ये देखिए, सारे करेले मैंने थोड़े से तेल में फ्राई कर लिए और अब हम आगे की इसे छौंकने की प्रोसेस करते हैं। हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, बहुत हल्की सी आधी चम्मच मेथी, 1 चम्मच जीरा, आधी चम्मच मेथी डालनी है हमने। उसके बाद 4 से 5 मैंने थोड़ा मोटे मोटे कटे हुए प्याज ले लिए थे। प्याज को थोड़ा मोटा ही काटेगा और तभी इसमें डालेगा, क्योंकि करेले के साथ पकेंगे। और ध्यान रखें, प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है, बहुत हल्का सा, ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट सा हो जाए। बस इतना हमने इसको करना है और इसे हम लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे और इसे हल्का लाइट ब्राउन सॉफ्ट कर लेंगे। ये मैंने 6-7 कली लहसुन की क्रश करके ले ली है, और थोड़ा सा गुड़ 2-3 चुटकी, और ये है सौंफ। सौंफ हमने नीचे तड़के में नहीं डाली, क्योंकि सौंफ जल जाती है तो उसका स्वाद नहीं आता है, क्योंकि पूरी सब्ज़ी तेल में ही बनती है। तो इसीलिए हम इसे ऊपर से सौंफ को डालना है। सौंफ केवल 1 चम्मच डालनी है, इससे इसका बहुत लजीज टेस्ट आता है। प्याज के ऊपर हम डाल दिया। अब सौंफ हल्के हल्के पूरी सब्ज़ी पकने तक भूनते रहेगी। ये देखिए, प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है और सॉफ्ट गल गया है। अब इसके ऊपर हम अपने मसाले डालेंगे। मसाले में हमने आधी चम्मच हल्दी, ज़्यादा नहीं डालनी है, और बहुत थोड़ा सा नमक
यदि आपको आवश्यकता लगती है, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला था जिसे करेले ने ऑब्जर्व कर लिया है। यदि आप फिर डालेंगे तो बहुत ही कम डालिएगा, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा सब्ज़ी में नमक हो जाएगा। मसाले मिला लिए हैं हमने। अब इसके ऊपर हम हमारे फ्राई करे हुए करेले डाल देते हैं। बस अब करेले को हमने प्याज के साथ मिक्स कर लेना है और इस प्रकार से पूरे मसाले और प्याज हमारा जो है कढ़ाई में मिक्स हो गया है और ये बहुत जल्दी पक जाएगा क्योंकि करेले तो पहले ही फ्राई हो चुके हैं। अब देखिए, ये जो हमारा क्रश करा हुआ लहसुन है इसे हमने ऊपर से डालना है। यदि आप पहले डालेंगे तो ये भुन जाएगा और इसका स्वाद नहीं आएगा। और ध्यान रखें, लहसुन ज़्यादा नहीं लेना है आपने, 6 से 7 कली, और उसे इमाम दस्ते या किसी बर्तन में क्रश कर लीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद इसे ऊपर से डालिए और मिला लीजिए, क्योंकि तेल है, पानी पड़ा नहीं है, वो भुन जाएगा। अब लास्ट में इसकी बहुत ज़रूरी चीज़ जो है काला नमक, आधी चम्मच लगभग काला नमक इसमें हम डाल देते हैं और अब इसे मिक्स कर लेते हैं। जैसे लहसुन और काला नमक पूरी सब्ज़ी में मिक्स हो गया। अब इसको हम पका लेते हैं कुछ देर ढक्कन रख के। 3 से 4 मिनट 1-2 बार चलाते हुए पका लेंगे। 3 से 4 मिनट में बीच में 1-2 बार चला लेंगे। मैंने एक बार चला लिया था। अब इसे खोल के देखते हैं दोबारा में। ये देखिए, मैं दोबारा इसे पका रहा हूँ। एक बार मैंने बीच में और एक बार चला दिया था इसे। ये सॉफ्ट हो चुके हमारे करेले, इसका मतलब सब्ज़ी पक चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे हल्की सी लाल मिर्च। यदि आप हरी मिर्च डालते हैं तो पहले ही उसे भून लीजिए तेल में प्याज के साथ। आजकल जो हरी मिर्च हमारे घर में ख़त्म है तो इसलिए हम लाल मिर्च डाल रहे हैं। वैसे हम भी हरी मिर्च का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि हरी मिर्च नुकसान नहीं देती। अब थोड़ा सा हमने इसमें धनिया पाउडर या सब्ज़ी मसाला कुछ भी डाल दीजिए। अब इसे मिक्स कर लेना है सारे मसालों को। अब लास्ट में जो मैंने आपको बताया कि मैंने 1 चम्मच लगभग क्रश किया हुआ गुड़ ले लिया था, इसे डाल दीजिए। यदि आपको हल्का से बैलेंस कर देता है कड़वे और नमकीन टेस्ट को। यदि आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डाल के देखिएगा बहुत अच्छा। कोई मीठा स्वाद इसमें नहीं आता है, केवल ये टेस्ट को बैलेंस करता है। अब हमें 1 से 2 मिनट केवल ढक्कन रखना है ताकि इसमें मसाले और गुड़ जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। 1 से 2 मिनट बाद हम इसे फिर ओपन करते हैं और इसे चला लेते हैं। बस इस प्रकार से हमारी सब्ज़ी लगभग बनके तैयार हो चुकी है। हमारे मसालों की बहुत अच्छी खुशबू इसमें आ रही है इस समय, और इसी में हमने गुड़ डाला था वो भी मिक्स हो चुका है। अब लास्ट इंग्रेडिएंट्स जो सबसे मेन है, यह है अमचूर पाउडर। इसमें 1 से 2 चम्मच, मेरी छोटी चम्मच है इसलिए मैं ले रहा हूँ, अमचूर पाउडर इसमें डाल देंगे। यदि आप आधा किलो करेला लेते हैं तो टेबल स्पून से आपने 1.5 चम्मच लगभग अमचूर पाउडर डाल देना है। कई लोग अमचूर पाउडर की जगह टमाटर भी लेते हैं, तो टमाटर को आप थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लीजिए प्याज के बाद। और नहीं तो आप यदि थोड़ा सूखी सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं तो लास्ट में इस तरीके से अमचूर डालिए। अमचूर को मिला लीजिए बढ़िया करके, क्योंकि हर पीस में अमचूर लग जाए। इस प्रकार से हमने सारी सब्ज़ी को चलाते हुए मिला लेना है। जैसे मैं मिला रहा हूँ आपने देखा। बस इस प्रकार से हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें ढक्कन रख देते हैं और गैस को फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। एक बार ज़रूर इस तरीके से सब्ज़ी बनाकर देखिए, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी, और पसंद आई तो ज़रूर कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं।